नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है बड़ी बहस दहाड़ का। 2024 चुनाव में 5 महीनों से भी कम का वक्त बचा है और यही वजह है कि पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी साल भर एक्टिव रहने वाली टीम मौजूद है, तो दूसरी तरफ करीब 30 दलों का नया नवेला गठबंधन। सारी सियासी लड़ाई दिल्ली की सत्ता के लिए है और इसीलिए सियासी लड़ाई का केंद्र भी दिल्ली ही है। आज पूरे दिन राजधानी दिल्ली में तमाम राजनेताओं का जमावड़ा नजर आया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर एक तरफ सदन में विपक्ष का हंगामा जारी, तो दूसरी तरफ चेयर की तरफ से बैक टू बैक सांसदों का सस्पेंशन देखने को मिला। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष की नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन 14 तारीख से अब तक विपक्षी दलों के 141 सांसदों को सदन से निष्कासित किया जा चुका है और अब दोनों ही सदन में विपक्ष के केवल 208 सांसद बचे हैं। सस्पेंड होने वाले सांसदों में कांग्रेस के सबसे अधिक 45 हैं, डीएमके के 21 हैं, जेडीयू के 14 सांसद इसमें शामिल हैं और इसके अलावा सपा, बसपा, तृणमूल के भी सांसदों पर कार्रवाई की गई है। जो दूसरी तस्वीर आज सदन के बाहर से देखने को मिली, वो तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। एक तरफ जहां पर किस पार्टी के कितने सांसद निष्कासित हुए ये आपने देखा और इसी की तरीके से विरोध जो देखने को मिला, सांसदों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल के सांसद प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इस दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करते हुए नजर आए और सबसे गौर करने वाली बात इसमें यह है कि इस तस्वीर में आपको राहुल गांधी नजर आएंगे। राहुल गांधी जो इस मिमिक्री का वीडियो शूट कर रहे थे, इस पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक सांसद ने टीवी पर गिरावट की हद को पार कर दिया, चैनल के सामने सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया और भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। तो तीसरी तस्वीर है इंडिया गठबंधन की बैठक की, जहां पर करीब 30 राजनीतिक दल 2024 चुनाव को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। आपको यह भी बताएं कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है ये, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस में कोई सहमति बन नहीं पाई है। सबसे पहले सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दल आखिर कह क्या रहे हैं, आपको वो सुनवा देते हैं। पार्लियामेंट होना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट्री लोकतंत्र नहीं है। So you also have been suspended today, sir. How many MPs have been suspended today from Lok Sabha? That's right. So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition मुक्त लोक सभा। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये बुरी बात हुई है आज। और हम हम क्या कर रहे थे, हम किसानों के लिए खड़े हो रहे थे। किसान और जो इंक्वायरी करनी है उसके लिए तो बोल रहे थे, तो अगर किसान के लिए कुछ मांग करे तो आप हमको सस्पेंड करेंगे, और जिसने गलती की वो अंदर बैठा है, और हम जो किसान के लिए, गरीब के लिए, बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं तो उसको आप निकालेंगे पार्लियामेंट से। ये तो इमरजेंसी हो गई। संसद में सुरक्षा के मामले में हुई चूक को लेकर के विपक्षी सांसद गृह मंत्री का वक्तव्य चाहते हैं, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के अनुरूप है। इतने ऊंचे पैमाने पर आज भारत में कभी सांसदों का निष्कासन नहीं हुआ। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये तानाशाही से भरा हुआ फैसला। वो बीजेपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए जिनके बतौर मेहमान 2 आरोपी आए, लेकिन 92 सांसद जो उस भाजपा सांसद से और भाजपा सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, गुरेज नहीं है कि ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी
तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, विपक्ष आज इसको लेकर क्या कह रहा है। 141 सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अलग अलग तस्वीरें सदन के भीतर, सदन के बाहर की आज देखने को मिली हैं। लेकिन इसके साथ साथ दहाड़ में आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा जारी रहने वाली है। सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल यह है कि क्या सदन चलाने के लिए सांसदों का सस्पेंशन एकमात्र विकल्प है? यह मैंने कल भी सवाल पूछा था। क्या विपक्ष के पास हंगामे को छोड़कर विरोध का कोई और तरीका नहीं? बिना विपक्षी दलों के जरूरी विधेयक पर चर्चा आखिर कैसे संभव है? क्या सदन के बाहर सभापति की मिमिक्री मर्यादा का उल्लंघन नहीं है?